केशव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। आप रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। भगवान राम केशव के इष्ट देव है और रामचंद्रिका केशव की प्रसिद्ध रचना है। केशव की संवाद योजना बेजोड़ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव की जो रामचंद्रिका है यही केशव के यश का कारण कही जाती है। केशव का प्रस्तुत पद इस प्रकार है। जिनको यश हंसा जगत प्रशंसा मुनिजन मानस रंता लोचन अनुरूपनि श्याम स्वरूपनि अंजन अंजित संता काल त्रयदर्शी निर्गुण परशी होत विलंब न लागे तिनके गुण कहियों सब सुख लइहों पाप पुरातन भागे। यहाँ पर इन पंक्तियों में केशव जी राम के यश का गुणगान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। केशव दास जी कहते हैं जिनको यश हंसा, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनका यश हंस की तरह जगत प्रसिद्ध है। यश का रंग भी धवल माना जाता है और हंस तो धवल होता ही है। तो कहते हैं जिस प्रकार हंस जगत प्रसिद्ध होता है, हंस के सौंदर्य की प्रशंसा संपूर्ण संसार करता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का यश रूपी हंस की प्रशंसा संपूर्ण संसार करता है। जो मुनिजन मानस रंता, मुनियों के मन रूपी मानस सरोवर को परिपूर्ण बनाए रखता है। लोचन अनुरूपनि श्याम स्वरूपनि अंजन अंजित संता, जिनके श्याम स्वरूपनि श्याम वर्ण के लोचन अनुरूपनि श्याम रूप अंजन को अपनी आँखों में लगाकर मुनि त्रिकालज्ञ और निर्गुण ब्रह्म का सामीप्य शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वो श्री रामचंद्र जी जिनकी रूप छवि का ध्यान करते ही मुनियों को इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वे तीनों कालों की बातों को भली प्रकार जान लेते हैं। काल त्रयदर्शी निर्गुण परशी होत न विलंब लागे तिनके गुण कहियों सब सुख लइहों पाप पुरातन भागे। और ऐसे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और जो पुराने जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, पाप पुरातन भागे, वे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति की मुक्ति नाम स्मरण से ही हो सकती है। और कहते भी हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। यहाँ पर ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या 2 स्लाइडों में दी गई है। आप चाहें तो इसे भी पढ़ करके देख सकते हैं। विशेष रूप से यदि हम देखें तो ये जो केशव की रामचंद्रिका है, प्रस्तुत अवतरण में रूपक और श्लेष अलंकार हमें दिखाई देता है। और रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है, छंद कवित्त है, अलंकारिक रचना है। केशव का मुख्य नाम वेदांती मिश्र था। आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते थे। केशव को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। ये आपको हर हालत में याद कर ही लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके अतिरिक्त भी केशव से संदर्भित कुछ कथन हैं, या जैसे कि बच्चन सिंह आपको संस्कृत के क्लासिक पंडित मानते थे और विजयपाल सिंह केशव दास को कोर्ट का कवि कहते थे। और अज्ञे जी केशव की तुलना बेन जॉनसन से करने के लिए तत्पर थे, यानी वो कहते थे केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने इसके अतिरिक्त और भी कई कथन कहे हैं जो कि आगे की स्लाइड में दिए गए हैं। उन कथनों को आप स्वयं पढ़ लें, जिसमें प्रबंध पटुता, उनके प्रबंध काव्य रचना के विषय में बताया गया है। और ये भी बताया है कि
उनकी चमत्कार प्रवृत्ति क्या है। केशव से संबंधित एक बहुत मज़ेदार कथन है जो कि सब जानना चाहते होंगे। कहते हैं केशव रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने जब बाबा कहकर इन्हें संबोधित किया था तो इनके मुंह से दोहा निकला था, केशव केसनी अस्करी बैरी जस न कराए, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। और भाव सामने आपको रामचंद्र जी के विषय में जो भी आते हो आप कोई भी एक दे सकते हैं। तुलसीदास जी के कुछ आसान मैं आपको बता रही हूँ। राम सु बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, और श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भाव साम्य आपको ज़रूर लिखना है। इतने आसान भाव साम्य बताए हैं, इनमें से एक या दो आप अवश्य याद करें। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह अवतरण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।